कल्याण महान विभूति को हमारे लिए दें। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर भगवान स्पर्श का पुष्पण किया गया है। उससे पहले जब वो गर्भ में आए थे, जब गर्भ में आए थे भले सारी दुनिया को नहीं दिखे थे, क्योंकि भगवान जब माँ के गर्भ में आते हैं तो किसी को कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। गर्भ के लक्षण सामान्य स्त्रियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं गर्भ के, ऐसे कोई लक्षण उस माँ को नहीं दिखाई देते हैं किसी के लिए। ऐसा महान अद्भुत वह माँ रजस्वाला नहीं है। प्रभाव होता है 56 कुमारी अष्टकुमारी देवियों के द्वारा गर्भ का होता है और सारी व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं। तो कह रहे हैं यो जो उस सवाह कहते हैं कि भगवान के गर्भ सवे गर्भ कल्याण के समय उत्सव हुआ था। ऐसा उत्सव हुआ था कि गर्भ में आए थे भगवान तो तीनों लोकों में धूम मच गई थी। बिना बजाए यंत्र बजने लगे थे। ऐसा महान गर्भ में अवतरण हुआ था। ऐसा महान उस समय जो उत्सव हुआ था तो हमारा आपका क्या करे, कल्याण करे। और जो जन्माभिषेक उत्सव जब भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया था देवों के द्वारा 12.5 करोड़ वाद्यंत्र थे। कितने बजे थे? 12.5 करोड़ वाद्यंत्र बजे थे जब भगवान का इस भूमंडल पर जन्म हुआ था। 1 लाख का छाती पर सम्मान करके 1 लाख योजन के पद पर ले जाकर क्या किया गया था? अभिषेक हुआ था। वह अभिषेक बहुत ही सुंदर विशाल अभिषेक हुआ था। देवताओं के द्वारा क्षीर सागर से जल लाया गया था और जो कलशा थे वो कलशा कितने योजन कितने गहरे थे? 8 योजन गहरे और 4 योजन और 1 योजन का मुख, मतलब 8 योजन मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर का, योजन 12 किलोमीटर का। तो 8 योजन कितने हो गए? 96 किलोमीटर गहरा और 48 किलोमीटर उसका पेट और 1 योजन का मुख, 12 योजन का मुख कर दिया 12 किलोमीटर का क्षेत्र हो जाएगा। उसी के अंदर कल्पना कीजिएगा कि इतना पैसा यदि यहाँ रख दिया जाए तो से नदी तालाब में बावड़ी में ले जाओगे डुबाने के लिए, कहाँ मिलेगा पानी इतना सारा? यहाँ पर कहीं पानी इतना नहीं है। यदि कोई भरा कर लुढ़का तो बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पर समाएगा नहीं पानी, पानी ही पानी जलमग्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने 1008 कलश, कितने कलश? 1 आध कलश नहीं, कितना पानी आया में? ये आपको डाल दिया जाए खाली कलश में तो जमीन में कीड़े की तरह गिरोगे। इतना गहरा, इतना चौड़ा, इतना जल कहां से? यहाँ कहीं नहीं मिला। क्षीर सागर 5वें सागर से कहां से लाए? 5वें सागर से वो जल लाए। उस जल की विशेषता है कि वहां पानी को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पानी छाना जाता है, त्रस्य है, पर वहां के पानी में त्रस्य नहीं होते, कोई बिलछानी नहीं होती। ऐसा पवित्र जल उस क्षीर सागर से लाया गया। कौन लाया? मनुष्य के बस की बात नहीं थी। कलश कौन उठाया? यहाँ पर कोई उठाने की सामर्थ किसी में नहीं कि कोई मनुष्य पूरी के लोग भी मिल जाए भी चाहे तो हिलेगा नहीं। वो
इतना विशाल वो कलश है, तब देवताओं के द्वारा वो क्रिया है उनके पास में, तो उन्होंने उन कलशों को ला करके भगवान का सुमेरु पर्वत पर क्या किया, विशाल अभिषेक किया था। बड़े धूमधाम के साथ अभिषेक के द्वारा किया गया था। तीनों लोगों में बहुत बड़ा अद्भुत दृश्य समय बना हुआ था, जब भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके वो ले गए थे और सात कुशल वहां पर लेके आए थे। अद्भुत नजारा था। तो कहते हैं ऐसा जन्म कल्याण का जो उत्सव हुआ था, वह जन्म कल्याण के समय जो महान उस समय उत्सव था, बोधि कल्याण करे और क्यों जाता पर निष्क्रमण हो यहाँ के भाव। और इस से उनकी दीक्षा के समय उत्सव मनाया गया था। और इसके साथ में फिर क्या हुआ, जन्म के बाद भगवान ने क्या लिया, संसार के वैभव को उन्होंने क्या किया था, इतने सारे वैभव पर राज्य किया उन्होंने। 63 लाख पूर्व तक किया, 63 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। इतना सारा वैभव था कि उसे शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए खेलने के लिए देवों से देव आते थे। यदि उनको नृत्य करना है तो नृत्य करने वाले यहाँ मनुष्य नहीं आएगी। देवों से क्या होता था, तत्काल अप्सराएं नृत्य करती थी वहां पर। इस जिनका महान प्रभाव था कि मनोरंजन करने के लिए भी मनुष्यकृत व्यवस्था नहीं है, इस देवोकृत व्यवस्था थी। वही आकर के उनका मनोरंजन कराते थे। ऐसा महान 63 लाख वर्ष पूर्व तक इन्होंने राज किया था। ऐसे महान और क्षण भर में क्या कर उस राज्य को में देर नहीं लगी, और राज्य को उन्होंने उसका त्याग कर दिया और क्या ले ली, दीक्षा, संयम ले लिया कि धन्य है मेरा जीवन का उत्थान असंयम में नहीं होगा। इस बिना नहीं दिन राशि तो रुलियो जग की कह रहे हैं, जिस संयम के बिना तीर्थंकरों का भी कल्याण नहीं हुआ, तो क्या कर रहे हो, उस जल में अशक्त के कीचड़ में रुल रहे हो। ऐसा महान संयम है। तो ऐसे वो भगवान जन्म के बाद वो क्या लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। अब कल्याण दीक्षा पर दीक्षा कल्याण की आराधना करने के लिए वहां पर कौन आता है, कभी भी किसी समय आते, लेकिन लौकिक देवों का आना उस समय होता है। धन्य है आपने क्या कर दिया कि आज दीक्षा ले ली है। उसकी अनुमोदना करने के लिए ऋषि मुनि उसकी अनुमोदना करते हैं। महान कहते हैं तीनों लोगों के जीवन की दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करते हैं। दीक्षा कल्याण भी हमारा आपका क्या करे, कल्याण करे। देखिए दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने, दीक्षा कल्याण कराने से, यदि दीक्षा कल्याण नहीं होता तो केवल ज्ञान बनाते हैं। केवल ज्ञान कल्याण तो तभी बनाने के लिए मिला आपको, और मोक्ष कल्याण जब उनका दीक्षा कल्याण हुआ। ऐसा महान दीक्षा कल्याण कि हजारों जिनके साथ में क्या हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे महान वो दीक्षा उन्होंने ली थी वो बाद में जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे दीक्षा कल्याण की अनुमोदना हमें करनी चाहिए और भाव बनाना चाहिए कि भगवान मेरा भी क्या हो, मेरी भी दीक्षा हो। ये पांचों जब सब आए, गर्भ जन्म तप, इनका हम भगवान की पूजन करें, भावना भाए कि भगवान मेरी भी क्या हो, मेरी भी दीक्षा हो, मुझे भी ऐसे पद की प्राप्ति हो जैसे पद की प्राप्ति आपको हुई है। क्योंकि दीक्षा की भावना करना ये संयम को सम्मान है।
किसके लिए सम्मान दिया है हमने? संयम को, मोक्ष मार्ग को हमने सम्मान दिया है, क्योंकि दीक्षार्थी मोक्ष मार्गी होता है। पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग की हमने अनुमोदना कर दी। 3 कम 9 करोड़ राजू हमने अनुमोदना कर दी। एक दीक्षा कल्याण यदि हमने बना दी हो, किसी भी दीक्षा हो, उस दीक्षा में हम सब जो जिनकी दीक्षा हो हम अनुमोदना करें और भावना करें कि मेरी भी दीक्षा हो। कभी किसी से मत कहना कि तुम मुनि मत बनना, दीक्षा खिल्लियां नहीं उड़ाना। हमेशा भाव रखना कि हमारी भी दीक्षा अनुमोदना करना। जितने लोग आगे बढ़ेंगे अच्छा होगा। कम से कम दूसरे संयम की अनुमोदना करेंगे तो हमारे लिए 7 पुण्य का वर्ग होगा। कार्यक्रम मोदी कर्म का क्षय। और यदि कहेंगे हम दीक्षा नहीं लेंगे तो इससे तीव्र कार्यक्रम मोहिनी कर्म का वर्ग होगा। इससे तुम्हें कभी भी संयम की प्राप्ति नहीं होगी। अवहेलना करोगे संयम की, कभी संयम की प्राप्ति नहीं होगी। राजा ने मुनि की अवहेलना की थी, सैनिक की अवहेलना की थी, पूरे जीवन भर तड़पता रहा, पर संयम की प्राप्ति नहीं हुई। संयम बहुत दुर्लभ चीज है। संयम की प्राप्ति करना, संयत होना बहुत कठिन काम है। समय दर्शन से भी कठिन है। चारित्र की प्राप्ति करना चारित्र सामान्य बात नहीं है। चारित्र को प्राप्त करने के लिए बहुत साथी की जरूरत होती है। जैसे चारित्र प्राप्त हो जाए फिर उसका पालन करना और कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। आचार्य भगवान समर्थ स्वामी ने श्रावकाचार्य ने कहा है कि जो महाव्रत को ग्रहण करते हैं वो यहाँ पर महापुरुष होते हैं। क्या होते हैं? जो इन महाव्रतों को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? महापुरुष होते हैं। क्योंकि कायम बस का नहीं है ये मार्ग। ये मार्ग तो बस का है जो क्षत्रिय होंगे, महापुरुष होंगे, वही इस महाव्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। कायम तो देखकर यहाँ से भाग जाएंगे, सुनकर ही भाग जाएंगे। वो इस बात को नहीं कर सकते हैं कितनी कठोर साधना हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी दीक्षार्थी रहे किसी खतरों को उठाना, एक भी बनिया नहीं आया आगे। सारे के सारे लोग क्षत्रिय हैं। एक दिन मैंने देखा महावीर भगवान का पेपर बना रहा था, बनिया को लाल लाल पकड़ कर एक बनिया नहीं मिला। सारे क्या थे? सारे क्षत्रिय थे, सारे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। इन सारे लोग मिले लेकिन क्षत्रिय नहीं मिले। क्या? सेठ मिला सुदर्शन सेठ। क्या? इतने महान बहुत कम, क्योंकि तो बुद्धि से काम करता है। तो यहाँ ऐसे महान के जो कभी सोचते नहीं है दीक्षा लेना है तो बनिया कहेगा छोटे छोटे व्रत ले लो फिर आगे बढ़ेंगे, पर क्षत्रिय कहेगा छोटे छोटे डायरेक्ट क्या करो। क्या लेना ही है तो हम विचार क्या करना है। अब हमारे आत्म को निकलना ही है, जिसके लिए आगे बढ़ना है उसके विषय में हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा महान उस दीक्षा की आराधना करने वाले भी बहुत बड़े पुण्यशाली होते हैं जो दीक्षा का जन कल्याण का महोत्सव मनाते हैं। और वो भी ऐसे पुण्य का संचय करते हैं कि एक दिन उनका भी जन कल्याण मनाया जाता है। अपना जन्म बनाओ ना बनाओ, लेकिन तीर्थंकर का जन्म कल्याण तब आए। ढोल बजा करके क्या करना चाहिए कि घर के आगे लोग पूछे ढोल क्यों बजा रहे हो? इसलिए बजा रहा हूँ तीर्थंकर भगवान का क्या है आज हुआ है। अरे वाले को पता चल जाए, भगवान का कल्याण किसी को पता नहीं चलता। खुद का है तो पूरे मोहल्ले में बिठानी पड़ती है। मोहल्ले को पता होता है भैया का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। तुम्हारे जन्मदिन में पत्थर से होंगे, उनके जन्मदिन में क्या है जिनके जन्म लेने से सारी पृथ्वी पर एक शांति का वातावरण बन गया था। ऐसे महान महापुरुषों का जन्मदिन हमें मनाना चाहिए, ना कि अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। अपना जन्मदिन मनाना तो संसार को वृद्धि करना है, अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दूसरों को देना या दूसरों से लेना, बदवा
उनका जन्म लेना सार्थक था कि जिन्होंने द्वारा जन्म इस धरती पर लिया ही नहीं, ऐसे अपने जन्म को सार्थक किया है। हमने तो अनंतों बार जन्म लिया इस संसार में, मिथ्यात्व के साथ, पाप के साथ। इस कलिकाल में जन्म लेने वाले जो भी होंगे सब पापी होंगे, और यदि उनका तुम जन्म मनाओगे, उनको क्या करना, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं आप। उनके जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है, आप तो समाधि दिवस मनाइए। बहुत अच्छे आदर्श हैं। हम यदि अपने जन्मदिन मनाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ये मानकर चलिएगा कि सामने वाला धन्यवाद दे रहा है, आपको बहुत बदला दे रहा है, जिससे आपको इसी तरह जन्म मरण होता रहे, इसी संसार में आप भटक रहे हैं। ऐसी बदवाओं से मुझे बचना चाहिए। तीर्थंकरों के भक्तों के जन्म कल्याण को बड़े उत्साहों के साथ में फिर हमें मनाना चाहिए। और यदि अपना मनाना है तो टेम्पल डे सबको मनाना चाहिए। कौन सा दिन? कोई सागर जी ने कहा टेम्पल डे, तो टेम्पल डे सबको मनाना चाहिए। अपने बच्चों को भी ऐसा देना चाहिए देव दिवस कि भगवान जन्म से 45वें दिन बाद वह दिन हमें मनाना चाहिए। कितने गोद की कितने धन्यवाद भयो वायु जरूरत खान कि आज का दिन हमारे जीवन में धन है, कि आज के दिन हमें भगवान की मिली, भगवान के दर्शन मिले थे, इसलिए हम भगवान के लिए धन्यवाद आए हैं। इस प्रकार का भाव हमें हमेशा मनाना चाहिए। इस प्रकार दीक्षा कल्याण महोत्सव मनाने के बाद केवल ज्ञान कल्याण भी बड़े उत्साहों के साथ मनाना चाहिए। बाद में प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कहते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान का देवों के द्वारा मनाया गया था केवल ज्ञान के बाद, कौन सा कल्याण? निर्वाण कल्याण। केवल ज्ञान प्रवेश में मोक्ष नगर में जब भगवान ने प्रवेश किया था, ऐसा केवल निर्वाण कल्याण जब हुआ तब हमारे लिए देवों की मनाया था। ऐसा महान निर्माण कल्याण हम सबका क्या करें? मंगल करें। ये दानी, ये पंच कल्याणानी, ये पांचों जो कल्याणक हैं, ये हम सबका क्या करने वाले हैं? कल्याण को करने वाले हैं, कल्याण देने वाले हैं। ऐसे भगवान के पंच विभूति से युक्त ये पांचों कल्याणक हम सबको बड़े उत्साह के साथ इन्हें मनाना चाहिए। गर्भ कल्याण से लेकर निर्वाण कल्याण तक की हमें उपासना करना चाहिए। जब जब ये कल्याण आए तब तब बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रफुल्लित होकर के जीवन, मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि ये कल्याणक हैं और मैं कम से कम कल्याणकों को मना सका। यदि हम अपने जीवन में 5 कल्याण यदि रोज बनाएंगे तो नियम से हमारा भी क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। हम पंचायत बनाएंगे, उनके पंच कल्याण में हमारा कल्याण हो जाए और हमारे भी पंचायत मनाए जाएंगे। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होगा, हमें दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसे उस पंच कल्याणों की प्राप्ति के लिए सबको प्रयास करना चाहिए कि कभी भी जब भी आए तब भी कल्याणों में हम अच्छे कर्म करें, पूजन करें, आराधना करें, एक दूसरे को याद दिलाएं कि भगवान का कल्याण है। इस प्रकार से कल्याण काल मंगल माने गए। ये काल मंगल होने से आपके लिए बहुत सारे पुण्य को देने वाले होंगे। सुधी मुहूर्त है, क्या पंच कल्याण तो करते ना, नहीं करते। यदि सुधी सुधाई मुहूर्त है, अरे जैनों कहा तो 12 महीना शादी हो सकती है, महावीर जयंती को हो सकती तो 12 जयंती पे क्यों नहीं हो सकती? संभावना जयंती पे क्यों नहीं हो सकती? कभी भी हो सकती है। तो बात ये नहीं कर रहा, हमें करना चाहिए तीर्थों के कल्याणों पर हमें आराधना के धर्म ध्यान करना चाहिए। और तीर्थंकरों के कल्याणों पर यदि शादी कर ही रहे हो तो धार्मिक रूप देना चाहिए, ना कि उसके लिए विषय भोगों का देना चाहिए। सैंपल शादी
शादी तो होती है, जिनालय में शादी होना चाहिए। आकर के भगवान की साक्षी में उस कार्य को करना चाहिए। भगवान ने जन्म दिया तो हम हिंसा का संख्यानाद ना करें, अहिंसा का संख्यानाद करें, लोगों को प्रेरणा मिले कि यदि शादी की थी भगवान महावीर जयंती पर तो इनका जीवन अच्छा है। ऐसा ना हो जीवन शैतान बन जाए और 4 बार तलाक हो जाए, महावीर नाम कर दिया तुमने, जयंती तो चली नहीं हमारे लिए, कहते भगवान महावीर जयंती में तुम भी शादी। तो ऐसी महाभयानक यदि हिंसा होती है, हिंसा से बचे। भगवान ने हमें जो संदेश दिया है उन संदेशों को जग जाहिर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की श्रद्धा भगवान महावीर से जुड़े, लोग पालना करें, आप भगवान महावीर को याद करें। ऐसी हिंसा युक्त शादियां ना करें कि महावीर जयंती के दिन महावीर की धज्जियां उड़ जाए। क्या कह रहा? महावीर के जयंती के दिन ही तो महावीर की धज्जियां मत उड़ाना, महावीर को क्या जन्म लिया है उनके दुश्मन मत बन के जाना, उनके उपकारी बन के जाना कि धन्य हो गया कि मैं क्या हो गया। तुमने महावीर के आने के लिए महावीर को तुमने क्या कर दिया है, ब्लैक झंडा दिखा दिया है, अगेंस्ट में हूं तुम्हारे, तुम आए हो इस धरा पर, तुम्हारे लिए विरोध का क्या ये झंडा है तुम्हारे लिए कि उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था और हम अहिंसा की धज्जियां उड़ाकर हिंसा में बदल दिया। महावीर के कट्टर गुरु हो गया कि उन्होंने हमें अहिंसा का उपदेश दिया था, पानी छानकर पीने का उपदेश दिया था, रात्रि भोजन त्याग का उपदेश दिया था, और हम जयंती ये सारी चीजें खुलेआम हजारों लोगों ने मिलकर की। इसका मायना ये है कि एक साथ करके महावीर की दुश्मन और महावीर की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। देखो महावीर की पुजारी हम अनेक दूसरों को इस बात को हमने दिया कि हम महावीर के दुश्मन हैं, ना कि महावीर के पुजारी हैं। हम महावीर के सच्चे बने, महावीर के दुश्मन ना बने। महावीर के दुश्मन पूरी जिंदगी भर अभिशाप ही बनेगी वो शादी, तुम्हारे लिए कभी बदनाम नहीं बनेगी, क्योंकि उस महावीर को तुमने जिंदा मारा था। क्या किया था? सही सभा में बीच चौराहे पर तुमने महावीर मारा था, तो फलोगे फूलोगे कैसे? जिससे महावीर का सिर नीचे किया था तुमने, सारी दुनिया जानती नहीं थी, यही जानती थी कि महावीर तो बहुत ऊंचे हैं, और उनको देखकर तुमने महावीर के आदर्श को कलंकित किया था। जो महावीर के आदर्श को कलंकित करेगा उसका भविष्य क्या होगा शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम ऐसे आदर्श शादी करें और पंचकर्मों के को एक दूसरे के लिए कि महावीर जयंती है, इस महावीर जयंती में हम सब लोगों का दायित्व क्या है, अहिंसा के क्षेत्र में आगे आए, जीवन को